नमस्कार दोस्त। आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है दोस्त। ये 1915 की एक असली घटना है जो सूरत गुजरात में हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी की ये कही हुई बात नहीं, बल्कि एक 95 इयर्स के बुजुर्ग ने अपनी आंखों देखी सुनाई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पुरानी तस्वीरों का राज। ये साल 2010 की बात है। एक लड़का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था एक दिन अपने दादाजी के पुराने स्टोरेज रूम में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे मिला एक पुराना सा बॉक्स। अंदर पड़ी थी बहुत ही पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़। 1910, 1915, 1917, 1920 और 1935। एक से एक पुरानी तस्वीरें। लेकिन उसका ध्यान खींचा दो फोटोज़ ने जो 1915 की थी। दोनों फोटोज़ पर साफ साफ लिखा था, दिस फोटो टेकन इन मार्च 15, 1915 ऑफ द दाल चावल, और एक मुहर लगी थी सूरत। पहली फ़ोटो में 10 लोग, सब के सब सफ़ेद कपड़ों में। औरतों ने सोने के इतने गहने पहने हुए थे कि देखकर ही अंदाज़ा लग जाता था कि ये कोई बहुत ही अमीर ख़ानदान है। दूसरी फ़ोटो सेम लोकेशन, लेकिन घर की दूसरी मंजिल पर 12 लोग। सच्चाई का पता चलता है। लड़का दौड़े दौड़ा गया अपने दादाजी के पास। दादाजी उस वक्त 95 इयर्स के थे। दादाजी, ये फ़ोटोज़ कहाँ की है? ये लोग कौन हैं? दादाजी ने फ़ोटोज़ को देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहे और फिर धीरे से बोले, अरे ये तो अपने पिता का घर है, सूरत का। वो हॉन्टेड मैंशन जिसके बारे में तुम्हें बचपन में डराया करता था। लड़के की सांसें थम गई। दादाजी ने पहली फ़ोटो उठाई और बोले, आओ बेटा पास आओ, बताता हूँ कौन कौन है ये। देखो पीछे बाई तरफ, ये अपने पिता है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड फादर। उनके बगल में हमारा सौतेला भाई। एक्चुअली पिता की पहली शादी हुई थी, उनसे बेटा हुआ था। फिर पहली बीवी गुजर गई, तब बाप ने हमारी दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी पंक्ति देखो, एकदम बाईं तरफ, ये हमारी माँ है। देख रहे हो ना, बाकी सबसे अलग दिख रही है क्योंकि वो थाई थी, सियाम से। और जब ये फ़ोटो खींची थी तब हम उनके पेट में थे। लड़का हैरानी से सुन रहा था। उनके बगल में एक और बहू, हमारे सौतेले भाई की पत्नी, और बीच में बैठी हुई ये हमारी दादी, बाप की माँ, ग्रेट ग्रैंड मदर। उनके बाईं तरफ उनकी छोटी बहन जो शादी नहीं की कभी। बाकी लोग याद नहीं। अब असली डरावनी बात, अब दादाजी ने दूसरी फ़ोटो उठाई और जो वो बोले वो सुनकर लड़के की रूह कांप गई। देखो बेटा, ये घर का दाहिना कोना है, बैकयार्ड की तरफ, पारिवारिक कब्रिस्तान के एकदम बगल में। फ़ोटो के दाईं तरफ बैल्कनी दिख रही है ना, वो तीसरी मंजिल पर जाती है जहाँ 3 बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ हैं, पूरे घर को पानी सप्लाई करती हैं। और बेटा, उसी टंकी के अंदर हमें उस बहू की लाश मिली थी। बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोल रहे थे दादाजी, जैसे वेदर की बात कर रहे हों। और देखो, सौतेले भाई ने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया है, वो हमारा बड़ा भाई है। बेटा, वो बच्चा बाल बाल बचा था बलि चढ़ने से, और जिसने बचाया वही बहू जिसकी लाश पानी की टंकी में मिली थी। दादाजी ने सांस ली और आगे बोले, सौतेले भाई के पीछे क्राइम रेड रंग का दरवाज़ा दिख रहा है ना, वो बाप का बेडरूम था। फिर दादाजी ने फिर से पहली फ़ोटो की तरफ देखा, अपनी दादी की तरफ इशारा किया और धीरे से बोले, इस इंसान ने कत्ल किया था। फिर उंगली घूमी उस बहू की तरफ और ये उसे ताउम्र हॉन्टेड करती रही, आखिरी सांस तक। बैकग्राउंड की पूरी कहानी। अब दादाजी ने पूरी कहानी सुनाना शुरू की।
उनका जन्म 18 सितंबर 1915 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। बड़ा भाई 1914 में सूरत में पैदा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। बैंकॉक के सबसे अच्छे थाई डॉक्टर्स, वेस्टर्न डॉक्टर्स, किसी ने कोई उम्मीद नहीं दी। सब ने साफ साफ कह दिया ये बच्चा 1 साल भी नहीं जी पाएगा। और उनके पिता ने फैसला किया चलो सूरत ले चलते हैं। सोचा कुछ महीने रुकेंगे फिर वापस, लेकिन वो कुछ महीने बन गए पूरे 8 साल। 1923 तक हम सूरत में ही रहे। उनके पिता और सौतेले भाई को तो बिजनेस के लिए साल में कई बार बैंकॉक और सूरत आना जाना पड़ता था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, वो खौफनाक रिचुअल। दोस्तों, सूरत में उस ज़माने में एक बिलीफ थी, एक रस्म, कैसे रातों रात अमीर बन जाओ, कैसे मिल जाए अकूत दौलत बिना किसी मेहनत के। साउंड इंटरेस्टिंग, हाँ? लेकिन इसकी कीमत क्या थी, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता था कि साल की शुरुआत में एक खास निशान के साथ पैदा हुआ बच्चा, वो है इस रिचुअल की चाबी। अब ये रिचुअल कैसे होती थी? जब किसी को इशारा मिलता सपने में या किसी और तरीके से, तो उसे बताया जाता एक डेट, एक स्पेसिफिक गुफा और इंस्ट्रक्शंस। उस इन्फेंट को राजा महाराजा जैसे कपड़े पहनाओ, सोने के गहने, सब कुछ बेस्ट। फिर ले जाओ उस गुफा के सामने और छोड़ दो। उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो, जितना खजाना उठा सकते हो उठा लो एक ही बार में। बस एक शर्त, उस बच्चे की तरफ कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखना। पोते ने पूछा लेकिन क्यों, ये कैसी बात हुई? दादाजी ने सिर्फ एक शब्द कहा, लालच। सिर्फ लालच ही है बेटा, जो इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपने ही खून की, अपने बच्चे की बलि देने को तैयार हो जाता है। पोते ने फिर पूछा, ये एंटिटी ये कौन होती है? बेटा, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है डेमन है, कोई कहता है डेटी है, लेकिन गुजराती मुस्लिम्स वो इसे जिन्न कहते हैं। लेकिन दादाजी, आप लोग तो पहले से ही इतने अमीर थे, फिर क्यों? दादाजी ने गहरी सांस ली। लालच बेटा, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब सुनो क्या हुआ 1915 में। उस समय ग्रेट ग्रैंड मदर यानी दादी जी की माँ कुछ महीने प्रेग्नेंट थी। उनके पति और स्टेप सन बैंकॉक में बिजनेस संभालने गए हुए थे। अब सोचो, एक विदेशी औरत अकेली ये बड़ी हवेली में, जो ढंग से गुजराती भी नहीं बोल पाती, और एक दिन उसकी सास यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर उसके पास आती है और क्या कहती है, तेरे बेटे को जो अभी 1 साल हुआ है उसकी ज़रूरत है। मुझे सपने में इशारा मिला है, एक एंटिटी ने बताया कि हम रिचुअल करेंगे तो अकूत दौलत मिलेगी, बस तेरे बेटे को थोड़े दिन के लिए। अरे ये क्या बात हुई? ग्रेट ग्रैंड माँ के तो होश उड़ गए होंगे। वो सोच रही होंगी ये लोग पागल हो गए हैं क्या, सपना देखा और बच्चे की बलि देने की बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा, जो घर की लोकल मेंबर्स थे, उन्होंने जब सुना तो वो सब समझ गए, अरे ये तो वो रिचुअल की बात कर रही है, ये सीरियस है, इसे रोकना होगा। इस पूरी कहानी की असली हीरो थी एक और बहू, वो जो दादाजी के सौतेले भाई से मैरिड थी, वही। उसने सबसे पहले ग्रेट ग्रैंड माँ को संभाला। घबराओ मत, हम कुछ करेंगे। फिर उसने चालाकी से पता लगाया कि वो शुभ दिन कौन सा है, कब है वो सैक्रिफाइस। जैसे ही उसे डेट पता चली, उसने क्या किया, तुरंत एक टेलीग्राम भेजा बैंकॉक ग्रेट ग्रैंडपा को। अब अगर ये सब बकवास होता, अगर ये सिर्फ कोई लोकल सुपरस्टिशन होता, तो ग्रैंडपा शायद इग्नोर कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने तुरंत इमीडिएट शिप की टिकट बुक की और निकल पड़े इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये कोई मजाक नहीं है, ये असली है। जब वो पहुँचे तो क्या सीन हुआ होगा, माँ बेटे में, सास बहू में, घर में तूफान आ गया होगा। ग्रेट ग्रैंडपा ने साफ साफ मना कर दिया, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, उनका गुस्सा, उनकी नफ़रत सब उस बहू पर निकली जिसने टेलीग्राम भेजा था। वो बहू जिसने रिचुअल बर्बाद की, जिसने खजाना पाने से रोक दिया। रिचुअल का भयानक ट्रूथ। अब पोते ने पूछा, लेकिन दादाजी, अगर मान लो वो रिचुअल हो जाती तो उस बच्चे का क्या होता?
दादाजी की आंखों में एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आया। बेटा, लोकल से सुना था वो, और हमारी दादी ने भी कंफर्म किया था। कहते हैं जैसे ही तुम सारा खजाना लेकर उस बच्चे के पार करके आगे बढ़ते हो, तुम्हारे पीछे से आती है एक आवाज़, चटाक, बिल्कुल वैसे जैसे किसी की गर्दन टूट गई हो। दोस्तों, सोचो कैसा होगा वो मोमेंट। और जो लोग लालच में आकर पीछे मुड़कर देख लेते हैं, सारा खजाना हवा में गायब, एक कॉइन भी नहीं बचता। और हाँ, बच्चा तो वापस मिल जाता है, लेकिन दादाजी रुके, फिर धीरे से बोले, लेकिन वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ बच्चे ज़िंदगी भर बोल नहीं पाते, कुछ अंधे हो जाते और कुछ बहरे, और कुछ बहुत बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर क्योर नहीं कर पाता। दादाजी ने गहरी सांस ली। यही है लालच की कीमत बेटा, यही मिलता है जब तुम दूसरों की जान के साथ खेलते हो। एक हफ्ते की गुमशुदगी अब कहानी का सबसे डार्क पार्ट आता है। सूरत की उस बड़ी हवेली में हम सब जानते थे कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर और वो बहू एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सब जानते थे क्यों, लेकिन कोई बोलता नहीं था, सब चुप। और वो बहू जो बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, दादाजी और उनके बड़े भाई से इतना प्यार करती थी जैसे वो उसके अपने ही बच्चे हो। खुद उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसने सारा प्यार इन दोनों भाइयों पर लुटा दिया था। लेकिन एक दिन वो बहू गायब हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा 1 हफ्ता निकल गया। कोई ट्रेस नहीं, कोई पता नहीं। घर के सब लोग परेशान, कहाँ गई, क्या हुआ। और फिर वो भयानक चीख। एक दिन एक नौकरानी को तीसरी मंजिल पर जाना था, वाटर टैंक का लेवल चेक करना था। वो ऊपर गई, रूटीन काम था रोज का, और फिर चिल्लाई, पूरे घर में गूंज गई। अब वो आवाज़, सब दौड़े, क्या हुआ, क्या हुआ। नौकरानी बेहोश होने वाली थी, काँप रही थी, उंगली से उस इशारा कर रही थी वाटर टैंक की तरफ। और जब लोगों ने देखा, वो बहू उसकी लाश पानी की टंकी के अंदर तैर रही थी। दोस्तों, सोचो कौन इंसान अपनी मर्जी से ऊपर चढ़कर एक बड़ी पानी की टंकी के अंदर जाएगा, और वो भी घर की मालकिन। उसका तो वो काम भी नहीं था। दादाजी धीरे से बोले, सब जानते थे ये हमारी दादी का किया हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अब असली हॉरर शुरू होती है दोस्तों। लाश के मिलने के कुछ ही दिनों बाद ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर ने कहना शुरू कर दिया, वो दिख रही है मुझे, वो बहू, उसका भूत। और ये सिलसिला चला पूरे 8 साल, 1923 तक, जब तक दादाजी परमानेंटली बैंकॉक नहीं चले गए। अब सुनो क्या क्या होता था रोज। हर रोज ग्रेट ग्रैंड मदर सीढ़ियों से गिर जाती थी। उसे धक्का दिया, उस बहू ने मुझे गिराया। खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा है, लेकिन वो नहीं बैठती, नहीं बैठूंगी। वो मेरे पैरों को खींच रही है नीचे से। रात को सोने की कोशिश करती, लेकिन नींद कहाँ। वो खड़ी है बिस्तर के बगल में, बस मुझे घूर रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात हफ्ते में एक और होती थी। हर हफ्ते एक रात ग्रेट ग्रैंड मदर दादाजी के रूम में आती, दरवाज़ा खटखटाती, उठो मेरे साथ चलो, ऊपर तीसरी मंजिल पर। क्यों दादी? वाटर टैंक चेक करने। आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़, जैसे कोई अंदर से टंकी को धम 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 कर रहा हो। सोचो दोस्तों, वही पानी की टंकी जिसमें उस बहू की लाश मिली थी, और रात के अंधेरे में वहाँ जाना, आवाज़ सुनना। 8 साल, लगातार 8 साल ये सब चलता रहा। आखिरी रात, आखिरी सच। फिर आई वो रात जब सब कुछ ख़त्म हुआ। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत कमज़ोर हो गई थी, एग्जॉस्टेड, थकी हुई। उस रात पूरा परिवार इकट्ठा हुआ उनके बेडरूम में। सब जानते थे अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, और तब अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने कन्फेशन की सबके सामने, हाँ मैंने ही मारा था उस बहू को। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मेरी रिचुअल बर्बाद कर दी, मेरा खजाना छीन लिया, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ़ कर दिया, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। और अब वो मुझे हॉन्टेड कर रही है हर पल, हर रोज़ 8 सालों से। अब बस अब और नहीं सह सकती। और उसी पल एग्जॉस्शन से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन दोस्तों, अब अच्छी बात सुनो। वो बच्चा जिसे सैक्रिफाइस होना था, जिसकी बलि चढ़नी थी, वो जिया 90 साल से भी ज़्यादा। और दादाजी, जिनके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था 1 साल भी नहीं बचेगा,
वो जिए पूरे 101 साल। आखिरी बातें। कहानी सुनाने के बाद दादाजी ने कहा, बेटा इंडिया है ही ऐसी जगह, लैंड ऑफ वंडर्स। जो भी तुम सोच सकते हो वो वहाँ मिल जाएगा। अमेजिंग मैजिक, ट्रिक, रिचुअल्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फोकलोर जो अभी भी जिंदा है, सब कुछ। सूरत की वो हवेली, वो दिन, वो रातें बहुत याद आती हैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये फ़ोटोज़ निकाली। इन्हें देखकर सारी यादें ताज़ा हो गई। तो दोस्तों, ये थी 1915 की सच्ची कहानी, लालच, नफ़रत, खून और भूत का बदला। क्या आपको लगता है ये सच हो सकता है या फिर ये सिर्फ कोई इंसिडेंस था? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली स्कैरी स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम ग्रीड।